साई नमो नमः। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। तो अभी तक जितना मैंने बताया, अभी तक मैं शिरडी नहीं गई थी। मतलब गई थी, लेकिन एक बार जब मैं जो शिरडी पहली बार जब गई थी तो बहुत पहले गई थी। उस समय मेरे हस्बैंड नासिक में पोस्टेड थे प्लांट में। तो प्लांट पे कुछ काम के लिए गए थे, नॉट पोस्टेड। तो वहाँ गए थे तो हम लोग को भी साथ में ले गए थे। तो वहाँ से सब लोग अक्सर वहाँ से गाड़ियाँ जाती रहती थी शिरडी। तो वैसे हम लोग दर्शन के लिए वहाँ हम लोग भी चले गए थे। तो वहाँ दर्शन के लिए गए थे, लेकिन मुझे उस समय में इतनी भक्ति नहीं थी कि मैं जानती भी नहीं थी कि साईं कौन है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बस गए और आ गए थे। और जब भक्ति चालू हुई उसके बाद जब हम लोग गए तो वो बात ही, फीलिंग्स ही अलग था। जो पहली बार और दूसरी बार में पूरा फुल डिफरेंस था। तो क्या हुआ कि जब लगा कि अब तो जाना है शिरडी, बहुत हो गया, हम गए नहीं हैं, तो वहाँ से बुलावा आने लगा, ऐसा लगा। फिर हमारा प्लान हुआ जाने का। तो ऐसा जब मैं बोलती हूँ, साईं को अपने बाबा बोलती हूँ, शिव जी को भी अपने बाबा बोलती हूँ, दुर्गा माँ को माँ बोलती हूँ। तो मैं बोलती जब मैं माँ और बाबा के घर जाऊँगी तो इट्स लाइक मेरा मायका है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ अपना इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचने का ज़रूरत नहीं कि हम शिरडी जा रहे हैं, वहाँ सब कुछ आराम से हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने ट्रेन का बुकिंग लिया था कोपर गाँव तक का। तो फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं था कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, मतलब कहाँ रुकना है, कुछ भी नहीं पता था ठीक से। तो हम लोग जब ट्रेन में गए तो लकीली हमारे जो सेम बोगी में मिले वो फैमिली, जो वो लोग थोड़ा एल्डरली पे थे उस समय हमारे से काफ़ी। तो वो लोग कई बार जा चुके थे। तो उन्होंने बताया कि रात में ऐसे बात बात में उन्होंने बोला कि हम लोग मतलब दिल्ली में थे उस समय, तो वो लोग भी दिल्ली से थे। तो बताया कि एक ट्रस्ट होता है वहाँ दिल्ली का, तो वहाँ बुकिंग ले लो गेस्ट हाउस में, बहुत आराम से अच्छे से, अच्छा भी होता है, वहीं चल लेना, आप इधर उधर क्यों जाओगे होटल में। तो हम लोग बोले ठीक है। तो उन्होंने फ़ोन करके पूछा तो बोले कि नहीं अभी तो कोई रूम नहीं बच रहा है आपके। तो हम लोग बोले ठीक है चलो कोई नहीं, अगर बाबा की इच्छा होगी तो हमारी सुबह में पहुँचते पहुँचते कोई ना कोई रूम खाली हो जाएगा और मिल जाएगा हम लोग को। तो जब सुबह में हम लोग कोपर गाँव पहुँचने से पहले एक बार फिर से फ़ोन किया उन्होंने, तो पता चला रूम एक खाली हो गया और हम लोग को अलॉट कर दिया उन्होंने। तो यहाँ से कृपा शुरू हुई कि मतलब पहुँचने से पहले हमारा रूम वो भी साईं ट्रस्ट में ही बुक हो गया, दिल्ली वाले। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से ही हमें ये लोग से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो इनके साथ ही हम एक साथ ही गाड़ी बुक करके चले गए, तो हमें कुछ दिक्कत नहीं हुआ कि कहाँ कैसे क्या करना है। हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम था तो बहुत इजीली हम लोग जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए होटल में। वहाँ पहुँचने के बाद उनके साथ ही हम दर्शन के लिए चले गए। फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के कज़न ब्रदर हैं जो मुंबई में रहते हैं, तो वो भी साईं भक्त हैं। तो उनको पता चला था तो वो बोले हम लोग भी आएंगे तुम लोग से मिलने के लिए वहाँ पर शिरडी में। तो कहीं ना कहीं बाबा ने उनको भी भेज दिया कि मतलब पूरा सपोर्ट चारों तरफ से था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वो अपनी गाड़ी से आए थे। फिर उन्होंने वो ऑलरेडी शिरडी इतनी बार आते हैं कि उनको वीआईपी पास मिल जाता है। तो वो इजीली हम लोगों को, मतलब साईं की आरती हमने सामने से करी, फर्स्ट टाइम दर्शन किया बार बार जाके। उसके बाद आरती वारती के बाद उन्होंने कि गुरु स्थान द्वारका माई, जहाँ जहाँ चावड़ी कहाँ पर क्या है हम लोग को कुछ पता नहीं था ठीक से, एक एक जगह का दर्शन कराया, बहुत आराम से दर्शन हुआ। फिर दर्शन के बाद क्या हुआ, और इवन हम लोग साईं प्रसादालय में वहाँ भोजन भी करें। तो मतलब बाबा के घर में रहे, बाबा के वो प्रसादालय में खाना खाया, और मतलब इजीली सब कुछ बहुत ही इजीली हो रहा था। जैसे पैम्पर्ड चाइल्ड को करते हैं ना, बच्चे आते हैं तो वैसे करके बाबा ने सब कुछ इजीली करा दिया। और फिर करते करते फिर एक दिन क्या हुआ, जिस दिन हम लोग दर्शन के लिए वहाँ पर आरती वारती ख़त्म होने के बाद, रात की आरती के बाद 11 साढ़े 11 हो गया था। तो हम लोग को हमारा जो जहाँ पे रुके थे तो वो थोड़ा द्वारका माई से थोड़ा आगे था, वहाँ एक मैदान, अंदर में मैदान था, तो उसको क्रॉस करके, ग्राउंड को क्रॉस करके जाते हैं। तो वो काफ़ी थोड़ा लंबा था, 1/2 किलोमीटर से ज़्यादा, लेकिन वहाँ बहुत लोनली सा एरिया था, तो कुछ भी नहीं दिख रहा था उसके आसपास। तो और रात में तो सारे, तो मैं मेरे मन में ऐसे, मैं हस्बैंड को बोली कि अरे यार ये तो बहुत डर लग रहा है, ये यहाँ से वहाँ लंबा हमें वॉक करके जाना है, सो रिस्की। तो इतना मैं बोली थी कि एक डॉगी हमारे बगल में आया और वो भी हमारे साथ चलने लगा। तो वो चलता, अगर हम लोग बीच में कुछ रुकते, वो बच्चा कुछ परेशान करता, रुकते तो वो भी रुकता।
हम लोग चलते तो वो भी चलता। तो ऐसे चलते चलते वो पूरे हमारे साथ, जहाँ पर हमारा गेस्ट हाउस था वहाँ रुके हम लोग जब पहुँचे हैं तो वो वहीं तक आया और वहाँ से टर्न ले लिया। इवन मैंने उसको बोला भी कि बाय डॉगी, ऐसे करके हम लोगों ने उसको बाय भी किया। और वहाँ से जब वो मतलब ऐसा लगा ना जैसे कि बाबा हमारे साथ आए थे, कुछ भी परेशान नहीं किया एज ए डॉगी मतलब। और हमें उसके साथ साथ चलते चलते कोई डर का मन में, जो भी मेरे मन में शंका भी आ रहा था तो वो भी खत्म हो गया था कि बाबा जैसे साथ में जैसे डर बोले वहाँ तक आए, वहाँ से छोड़े। ऐसा नहीं कि वो डॉगी आगे चला गया या इधर उधर भाग रहा हो, पूरी शांति से यहाँ से वहाँ तक गया और वो हम हमारे को छोड़ के वहीं से टर्न लेके वापस। तो कहीं ना कहीं वो, मैं तो मानती हूँ कि वो बाबा ही थे कि मतलब मन की बात सुन लेते हैं और तुरंत आ जाते हैं बाबा। तो जब दिल से आप उनको बुलाओ तो ये भी है। उसके साथ क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पे रुके, फिर वहाँ से हम सनी सिंगनापुर वो भैया आए थे तो उन्होंने हमें ले जाके वहाँ भी दर्शन कराया, वहाँ भी अच्छे से दर्शन वर्शन करके। तो ये फर्स्ट ट्रिप था जो हमारा शिरडी का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से इजीली जाना आना, रहना खाना पीना सब कुछ हुआ और हम लोग वापस आ गए। तो इसके बाद एक्चुअली क्या है कि हम लोग वापस आने के हम लोग का था कि एक मेरे को मेरे जो है शादी जो है टाइम पे बहुत हो गया था, तो बच्चा भी बहुत जल्दी हो गया था। तो एक पहला बच्चा था मेरे पास, लेकिन हम लोग जब कई साल के बाद हम लोगों को लगा कि एक और बच्चा जब होना चाहिए, तो जब हम लोग ट्राई कर रहे थे तो बिल्कुल डॉक्टर को 1-2 साल दिखाया, ट्रीटमेंट कराया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्लॉकेज हो गया है तो नहीं होगा, प्रॉब्लम है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कोई नहीं, अगर एक बच्चा तो भगवान ने दिया है, चलो इसी को पाल लेंगे अच्छे से, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ध्यान मत दो। तो मैं ठीक है। और इस ऐसे करके हम लोग इस चीज़ को भूल गए कि चलो कोई नहीं, ऐसे ही है, भगवान जो चाहे वही सही है। किसी को तो एक भी नहीं होता, कम से कम एक तो है हमारे पास। तो ऐसे करके मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आगे इससे रिलेटेड बातें हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि हम गुड़गांव में इस समय शिफ्ट हो चुके थे। तो गुड़गांव में शिफ्ट थे तो यहाँ पर अचानक से एक बार साई संध्या का मतलब सोसाइटी में आयोजन हुआ। तो कुछ लोग आए थे जो चंदा लेने के लिए आए थे, बोले कि साई संध्या होने वाला है। तो मैं बहुत खुश हुई कि अरे वाह, बाबा का इस अपनी सोसाइटी में होगा तो चलो बहुत अच्छा है। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट होता था ये सब में जाने में। तो वो आए और उसके बाद वहाँ पे जो भैया आए थे वो भी साई भक्त थे वो लोग। तो उनसे मेरा जान पहचान हो, मैं बोली कि ठीक है, मैं भी खिचड़ी बनाती हूँ, हमेशा बाबा के वहाँ पे डाल देती हूँ मंदिर में, तो मैं भी कुछ खिचड़ी बनाकर अपना योगदान दूँगी। तो बोले ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ साई संध्या के दौरान मेरे को उनके फैमिली से भी जान पहचान हो गया, उनकी वाइफ से भी हो गया। ऐसे करके साई संध्या तो बहुत अच्छे से निपट गया। उसके बाद का ये इंसिडेंट ये है कि उसके कुछ समय बाद दशहरा आने वाला था। तो दशहरा में क्या हुआ कि उनकी जो साई भक्त भैया थे, तो उनकी वाइफ हमारे घर एक दिन आई और उन्होंने एक इनविटेशन दिया मेरे को। इनविटेशन कार्ड था, उसमें एक बाबा जी का फोटो था, एक मंदिर का दिखा रहा था, वो साई मंदिर था। तो वो बोली कि यहाँ पर आप लोग आना, विजयादशमी आने वाला है, यहाँ बहुत अच्छे से दशहरा का पूजा सेलिब्रेट होता है, यहाँ एक बाबा जी है, उनको भी लोग बहुत मानते हैं साईं की तरह, आप लोग भी आना। तो सुन के तो बहुत अच्छा लगा, मन किया, लेकिन वो बहुत इंटीरियर, कोई गुड़गांव से आगे काफ़ी इंटीरियर जाके एक गाँव है, जो आप अगर आपको देखा हुआ नहीं है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो गूगल में नहीं मिलेगा आपको, तो आपको जाना बहुत टफ हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग दशहरा आ गया, दशहरा का दिन था, आफ्टरनून में हम सोचे कि आज तो वो बोली थी आने के लिए, क्या करें, जाए नहीं जाए, एड्रेस देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पर है, तो बहुत अननोन सा गांव लग रहा था। तो हम लोग बोले चलो ऐसा करते हैं कि उनके घर चलते हैं गाड़ी से वहाँ पर, और उनसे पूछते हैं कि अगर वो लोग हमारे साथ चलेंगे तो हम लोग भी साथ में चल लेंगे, ईजी होगा, उनको तो पता है, पहले से देखा हुआ है। तो ऐसे करके हम उनके ब्लॉक के पास हम, और अगर जाना हुआ तो हम विजयदशमी का फंक्शन की जगह रावण दहन देखने चले जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग उनके घर के पास, जब उनके ब्लॉक के पास गाड़ी रोके, तो गाड़ी उसी समय एक और गाड़ी रुकी, तो उस गाड़ी में वो भाभी जी कहीं से आ रही थी, तो वो निकली, तो मैं बोली कि मैं तो आपको इनवाइट करने आ रही थी कि अगर आप हमारे साथ चलो, वहाँ विजयदशमी का आपने जहाँ इनवाइट किया था मंदिर में, तो हम लोग भी साथ में चल लेंगे। तो बोली मैं तो अभी जस्ट आ रही हूँ, तो अभी तो नहीं जाऊँगी।
तो हम लोग सोचे कि छोड़ो फिर अब तो नहीं जा पाएंगे। तो फिर उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ऐसा करो ना, ये गाड़ी जो मैं जिससे आई हूँ वो मंदिर की गाड़ी है, तो आप उसी गाड़ी के, वो गाड़ी वापस मंदिर ही जाएगी, तो आप लोग उसके पीछे पीछे चले जाओ। तो हमने बोला ठीक है, ये तो अच्छा है कि फिर हम इजीली पहुंच जाएंगे, गाड़ी तो वहीं जा रही है। तो ऐसे करके क्या हुआ कि वो गाड़ी के पीछे पीछे, वो जीप जैसी थी, उसके पीछे में बाबा का एक फोटो लगा हुआ था। तो ये ऐसा लगा जैसे मानो ना कि जैसे हम उसके गाड़ी के पीछे चल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बाबा हमको खींच के वहां तक खुद ही ले जा रहे। बोलते हैं ना, जैसे अपने साई सचेत में ऐसा में पढ़ा है कि वो स्ट्रिंग की तरह आपको खींचते, तो वो बाबा वहां से इनविटेशन भिजवाते हैं। फिर हम यहाँ पे ना करते करते फिर गाड़ी में जाकर उनके, मतलब ऐसा समय एकदम टाइमिंग भी सेम था कि अगर वो 1 मिनट वाले गाड़ी चली गई होती तो हम नहीं जाते, राइट। लेकिन एकदम टाइमिंग एकदम करेक्ट था कि उसी टाइमिंग में हमारी गाड़ी भी वहीं रुकी, उनकी गाड़ी भी वहीं रुकी। उसके बाद हम लोग वहाँ पे जब आके बैठे और उनसे उस कारण से हम उसके पीछे जा पाए। तो पीछे पीछे फिर पूरा अंधेरा हो गया था, तो वो इंटीरियर गांव में कहीं चलते जा रहे थे और हम उनके पीछे पीछे हमारी गाड़ी चलती जा रही थी। तो ऐसे करके हम लोग एक गांव के अंदर ही एक बहुत बड़ा सा मंदिर था, साईं का मंदिर था। तो बहुत भीड़ था, काफ़ी भजन कीर्तन और खूब अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा था वहाँ पे। तो जब हम लोग उतरे तो वहाँ पे उतरने के बाद से एक डॉगी हमारे साथ आ गया। उसके बाद काफ़ी क्राउड था वहाँ पर, तो बड़ा सा हॉल था, उसमें मतलब साईं का मूर्ति था, पूजा पाठ हो रहा था। तो वहाँ जो भैया हैं जिनसे हमारा जान पहचान, तो वो वही थे। तो वो उनसे जाकर हम लोग मिले, तो उन्होंने हमें वहाँ जो बाबा जी हैं वो भी, उनको अगर आप मिलोगे तो वो बिल्कुल उनको लगेगा, उन रिजेंबल करेंगे कि लगेगा कि साईं बाबा हैं। वो भी उसी तरह से दान पुण्य करते हैं, उनको भी इंट्यूशन होता है, वो बताते हैं लोगों को, उनका अच्छा बुरा समझाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग उनसे मिले, वो बाबा जी से भी मिले, दर्शन किए, उनको प्रणाम किए। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ बैठो, तो हम लोग एक कोने में जाकर हम तीनों बैठ गए। तो वहाँ जब बैठे ना, तो हमारे वो जो डॉगी हमारे साथ साथ अंदर है, वो साथ साथ ही हमारे साथ चल रहा था और वो हमारे एकदम चिपक के हमारे में आके एकदम हमारे में चिपक के बैठा। तो हम लोग को जैसे लगा कि जैसे साईं ही ना हमारे साथ पूरी गाड़ी से लेकर आए, फिर डॉगी के रूप में यहाँ तक आए और यहाँ भी आके हमारे साथ ही बैठे हुए थे। तो ये जो है साईं की कृपा से ही हम वहाँ तक, उनकी इच्छा से ही हम वहाँ तक पहुँचे। फिर उस दिन तो क्या हुआ कि इतना भीड़ था, तो हम, और बहुत रात होने लगा, हम लोग को वापस भी जाना था, तो हम लोग तो टाइम पर वहाँ से निकल गए। लेकिन वहाँ पे भैया ने बताया कि अगर आपको इनसे मिलना है, ये बाबा जी से बात करना है कभी, तो वो संडे को मिलते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं अपने भक्तों से, और मतलब उनको कुछ उनका बताते हैं कि कुछ भी अगर कुछ गलत है, सही है, जो भी है उनको बताते। तो हम लोग बोले कि ठीक है। उसके बाद वाला जो संडे आ रहा था, हम लोग बोले चलो हम लोग भी वहाँ मिलने चलेंगे। तो जब हम लोग वहाँ पर उसी संडे जो कमिंग संडे था, उसी संडे हम लोग वही उनकी जो वाइफ है भाभी जी, उनके साथ लेकर यहाँ पर आए। तो संडे को जब आए तो बाबा जी बिल्कुल साईं की तरह ही बैठे हुए थे। वो साईं का ही मंदिर है, इवन वहाँ शिव जी का भी है, शिवलिंग का। तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे और भक्तों का लाइन लगा हुआ था, जैसे साईं के पास लगा रहता है। तो हमारा जब बारी आया तो वो मेरे को देख के पूछे कि तुमको और बच्चा नहीं चाहिए? मैं बोली क्यों नहीं बाबा जी, बिल्कुल चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है मेरे को, तो प्रॉब्लम है कुछ। तो बोले नहीं, सब होगा, तुम ऐसा करो, तुम दोनों जाकर वो साईं का जो स्टेचू है वहाँ पे जाकर माफ़ी मांगो। तो हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड गए, उठे वहाँ से और वहाँ पर जाकर बाबा से माफ़ी मांगे कि बाबा कुछ भी गलती हो गया हो हम लोग से तो माफ़ कर दो बाबा। और बाबा जी ने बोला कि तुम लोग राजस्थान के हो, तो तुम लोग ऐसा करो, बोलो कि हम राजस्थान का पूरा ट्रिप करेंगे, जो वहाँ पे बालाजी है यहाँ दर्शन के लिए आएंगे। तो हम लोग उनके हिसाब से जैसा बाबा जी ने बोला, मत्था टेका, माफ़ी मांगी और अपना जो दर्शन के लिए आने का बोल दिया। तो वहाँ से उन्होंने, मतलब वहाँ हम कैसे खींचे खींचे आ रहे हैं, आप देख रहे हो, साई संध्या से कैसे कैसे यहाँ आए, विजयदशमी में यहाँ बुलाया बाबा ने, फिर गाड़ी से खींच के वहाँ ले गए। फिर संडे को वहाँ दर्शन के लिए हमारा मन ऐसा हुआ कि हम गए, यहाँ से उन्होंने माफ़ी मंगवाया। तो माफ़ी मांगने के बाद बता रही हूँ, ये उस साल अक्टूबर एंड में करीब दशहरा था, और फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर ही मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा कॉल आया, एक ऑफ़र आया जॉब का, तो और उनका जॉब बेंगलोर में लग गया। तो काफ़ी अच्छा पैकेज, सब कुछ बहुत अच्छा था।
तो उनका जॉब वहाँ से ऑफर आया और फिक्स हो गया, और उनको 1 मंथ का नोटिस पीरियड था, मतलब दिल्ली में जहाँ गुड़गांव में जहाँ जॉब कर रहे थे। तो हम लोग मोस्टली बहुत जैसे वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, शिरडी, तो और दिल्ली में भी कई मंदिर हमेशा जाते रहते। तो हम लोग बोले कि अरे यहाँ से चले जाएंगे तो फिर यहाँ आना मुश्किल होगा। तो उस 1 मंथ में हमने एक एक सैटरडे संडे को हमने एक एक वीकेंड्स को यूज़ किया। तो हमने सारे जगह का रिजर्वेशन करा। जैसे एक फर्स्ट वीकेंड में हम गए, हरिद्वार गए, वहाँ मनसा देवी का दर्शन किया और वहाँ से उसी दिन रात में वापस आ गए। दूसरे वीकेंड क्या हुआ कि हम शिरडी गए, वहाँ फटाफट दर्शन करके उसी दिन उसके दूसरे दिन हम लोग रात में आए, और उसके आने के दूसरे दिन फिर हमारा वैष्णो देवी का ट्रिप था। और उस समय दिसंबर का महीना था, तो काफ़ी ठंड था और लैंडस्लाइडिंग हो रहा था वैष्णो देवी में। हम लोग बोले पता नहीं हम दर्शन कर भी पाएंगे, क्या होगा। न्यूज़ में बार बार यही आ रहा था, लेकिन माता की कृपा से, बाबा की कृपा से बहुत ही अच्छे से हमने दर्शन किया और वहाँ सारा कुछ दर्शन करके वहाँ से वापस आए। फिर हमने वो राजस्थान का ट्रिप जो मैंने बाबा जी ने बोला था जाने के लिए, तो वो हमने गाड़ी रिजर्व कर ली थी और एक ड्राइवर रख लिया था, ताकि और हम तीनों और एक ड्राइवर। तो हम लोग पूरे मॉर्निंग यहाँ से स्टार्ट हुए, 1600 किलोमीटर 2 डेज़ में कंप्लीट किया। पूरा बालाजी सालासर पहुँचे, वहाँ से हमारे गुरुजी हैं, वहाँ उनका दर्शन किया, फिर खाटू श्याम जी का दर्शन किया। उसके बाद हमारा रात हो गया। रात में हम लोग वहीं कहीं स्टे कर लिए थे, और स्टे करने के बाद मॉर्निंग में रामदेव बाबा का बहुत दूर पड़ता है एंड पे, तो वहाँ दर्शन करके फिर हम लोग करीब रात में, बहुत लेट नाइट और एकदम ज़ीरो विजिबिलिटी था, गाड़ी में आगे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, बहुत मुश्किल से फॉलो करते हुए बस वगैरह को हम लोग धीरे धीरे बहुत मुश्किल से आए थे। तो उस दिन मतलब भगवान की कृपा से कुछ वैसा डिफ़िकल्टी नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी गाड़ी मिल जाती थी जिसको हम फॉलो करते हुए, लेकिन फॉगी था पूरा। वैसे करते करते हम लोग रात में 12-1 बजे घर आए हैं वापस, और हमारा राजस्थान का पूरा ट्रिप कंप्लीट किया। उसके बाद के वीकेंड में हमने सारा, जैसे शिरडी सारा कुछ यहाँ का बाहर का हो गया। उसके बाद हमें लोकल घूमना था। लोकल में जैसे मोस्टली हम लोग कर्नाट प्लेस में हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ जाते थे, तो वहाँ दर्शन किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये गुड़गांव में साईं धाम, साईं आंगन बहुत जगह है, महिपालपुर में शिव जी का है, फिर ये लोधी गार्डन में साईं का मंदिर है, सारी जगह गए। फिर लास्ट में एकदम लेट नाइट हो गया था, वो हम लोग मंदिर में लास्ट ही हम लोग थे उसके आसपास, तो हम लोग वहाँ से गए छतरपुर मंदिर, जो माता का शक्तिपीठ कहते हैं, तो वहाँ दर्शन के लिए गए। तो जस्ट मतलब मंदिर अब थोड़ी देर में बंद ही होने वाला था, तो जब दर्शन के लिए गए, तो मैं आपको इसके पहले बात बता देती हूँ। मेरे को जब बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैंने भोले बाबा साईं से तो बोला ही था कि मुझे एक बच्चा दे देना बाबा, दे दो, ऐसे बोलती थी। तो मेरे को ऑलरेडी बेटा है, तो मुझे था कि मुझे अब बेटा है, तो हर आदमी को रहता है कि अब बेटी हो जाए, राइट। अगर बेटी होती तो मैं सोचती कि बेटा हो जाए, और अगर कुछ भी नहीं तो चलो बेटा है, बेटा या कुछ भी हो जाए, वो होता है, जो कुछ भी मिल जाए फिर। लेकिन तो मैं ऐसे करके अपने बाबा लोग को बोलती थी। तो मैंने एक दिन ऐसी माता को भी बोल दिया था कि माँ, मुझे आपकी तरह प्यारी सी बेटी चाहिए माँ, तो अगर आपकी तरह प्यारी सी बेटी होगी तो मैं उसी जैसे मैं ओम शिव साई राम बोलती थी जब दोनों बाबा मेरे लाइफ में आए, तो पहले ओम नमः शिवाय बोलती थी, फिर साईं के आने के बाद मैं ओम शिव साई राम बोलने लगी। और अगर माँ आप मेरे को बेटी दे दोगे तो मैं ओम शिव साई राम जय माता दी हमेशा बोलूँगी जब तक जिंदा रहूँगी, तो ऐसे बोलूँगी। और उसके होने के बाद जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, संभल जाएगी, तो मैं आपका नवरात्रा उठाऊँगी और आपके नाम पर ही मैं अपनी बेटी का नाम रखूँगी माँ। तो ये सब मैंने माँ को बोला हुआ था पहले से। और जब मैं छतरपुर मंदिर में गई तो आप विश्वास न करोगे, मैं एक्चुअली हमेशा आपने पढ़ा होगा बाबा के पाठ में कि बाबा का जब कोई प्रेग्नेंट नहीं हो रहा होता है तो बाबा उसको नारियल देते हैं। तो उसके बाद तो मैं जब मैं को प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी तो मुझे लगता था कि अगर मैं बाबा के मंदिर में मुझे नारियल मिल जाए तो शायद ये सिग्नल होगा कि मेरे को बेबी होने वाला है, ऐसे करके सोचती थी। लेकिन क्या हुआ कि कभी मुझे मिला नहीं।
तो लेकिन उस दिन क्या हुआ, जब हम लोग छतरपुर मंदिर में जो पहुँचे दर्शन के लिए, तो वहाँ प्रणाम करके जब मैं निकल रही थी तो मुझे पंडित जी ने एक चुन्नी में लपेट के एक नारियल दिया। तो मेरे को इतना अच्छा फील हुआ कि अंदर से इतना पॉजिटिविटी आया कि वाह, जो मैं वेट कर रही थी बाबा के पास, कहीं ना कहीं माँ के पास से वो मिला है। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक, बोलते हैं ना, उम्मीद का किरण वो जगह था, लेकिन मैं कुछ बोली नहीं, अपने मन में ही रख ली थी। तो ऐसे कर करके जो है ये हमारा सारा लोकल जो भी है वो भी ख़त्म हो गया, और अब मेरे हस्बैंड का बैंगलोर जाने का टाइम आ गया था। तो हम और वो तो चले गए, फिर मैं और मेरा बेटा हम लोग अकेले गुड़गांव में रह गए। तो गुड़गांव में हम लोग जब भी थे तो उस समय क्या हुआ कि इनके जाने के बाद मेरा बहुत तबीयत ख़राब हो गया, बहुत अनईजीनेस, मुझे पता नहीं चल रहा था मुझे क्या हो रहा है। बहुत सारा मैंने दवाई भी खाया, फिर डॉक्टर को भी दिखाया, तो उन्होंने भी कई एंटीबायोटिक्स दिए। मैं बहुत सारा 15-20 दिन दवा खाती रही। तो मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए कि इन दोनों को अकेले छोड़ के गया, और सडन पता नहीं क्या हुआ, शायद इतना घूम के आए हैं उसके कारण कुछ हुआ होगा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। फिर मेरे हस्बैंड कुछ दिन के बाद ही, 10-15 दिन के बाद ही वो वापस आए कि चलो क्या प्रॉब्लम है, चलो मैं आ जाता हूँ, एक बार देखा देता हूँ डॉक्टर को, कुछ प्रॉब्लम है तो वो आए। उसी समय मेरी फ्रेंड एक है वहाँ पे गुड़गांव में थी, वो गायनोकोलॉजिस्ट है, तो वो बोल रही थी कि एक बार देख लो, तुम्हारा इतना तबीयत ख़राब है, मे बी कहीं तुम्हारा प्रेगनेंसी टेस्ट करा लो, तो मे बी तुम कुछ बात ना हो। तो उसके बोलने पर मैंने क्या हुआ कि घर में ही किट लेके प्रेगनेंसी का टेस्ट करा। जब टेस्ट करा ना तो मेरा ये रिपोर्ट है पॉजिटिव आया। तो रिपोर्ट पॉजिटिव आया, आप सोच नहीं सकते, जिसको सबने डॉक्टर ने मना कर दिया था और उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था तो कैसा रिएक्ट होगा। मैं बहुत खुश हुई, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए कि ये तो मतलब हम लोग को उसी समय लगे तो कोई मिरेकल है, जैसे कि मतलब सोच से परे, राइट। तो ऐसे में क्या हुआ कि हम लोग ये फिर वही लगा कि मतलब जब आप देखो, हम कहीं ब्लॉकेज कहाँ था, डॉक्टर ने तो बोल दिया ब्लॉकेज है, कुछ नहीं हो सकता, आप मत सोचो, या ये वो हमने भी छोड़ दिया। लेकिन जो साईं के पास जहाँ हम माफ़ी मांगे तो शायद वहीं कुछ ब्लॉकेज था, हमसे कुछ गलती होगी पूरे जन्म का, कुछ कर्म का या कुछ भी था, जो वहाँ पे बाबा ने माफ़ी दिलाकर हमने सारा जो दर्शन इतना करके आया। और इवन मतलब जो दर्शन का तो आप छोड़ो, जो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है तो वो कितना प्रिकॉशंस रखना होता है, राइट, कि आपको ना कुछ उठाना है फर्स्ट 3 मंथ। और मैं उसी फर्स्ट मंथ में मैंने क्या नहीं किया, मैं पहाड़ चढ़ी वैष्णो देवी में। मेरे राजस्थान का ट्रिप के दौरान मेरे पेट पर ही मेरा बेटा छोटा था तो कूदता हुआ पूरा ये पूरे गाड़ी में गया है। फिर मैंने कई एंटीबायोटिक्स, कई मेडिसिन खाए जो कि बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी को, तो सब खाते चले गए। लेकिन अगर किसी को आना है ना तो कोई रोक नहीं सकता, अगर लिखा है उसको आना, और जिसको जाना है उसको कोई बचा नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे सिर्फ वैसे ही हुआ। तो लेकिन मेरी फ्रेंड ने बोला कि देखो तुम इतना सारा ऐसा एंटीबायोटिक्स वगैरह खाई हो, तो ऐसा करो, कुछ दिन पहले कुछ टेस्ट होता है, तुम वो 2-3 महीने पे उसको टेस्ट जरूर करा लेना, उससे पता चलेगा तुम्हारे बच्चे के पार्ट्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। तो बोली ठीक है, मैं करा लूँगी। तो इस दौरान हम लोगों ने टेस्ट भी कराया तो उसमें कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल बेबी था। उसके बाद हम लोग, मैं प्रेगनेंसी में ही 1-1.5 महीने की प्रेगनेंसी में ही हम लोग बैंगलोर भी शिफ्ट हो गए। कुछ दिन गेस्ट हाउस रहे, फिर अपना दूसरे घर में शिफ्ट हुए। मैंने पूरा शिफ्टिंग में भी पूरा काम किया, घर का भी पूरा काम किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो सिर्फ शाम के समय जैसे नॉर्मल हर प्रेग्नेंट लेडी को थोड़ा अनईजीनेस होता है, वही था बस। उसके बाद क्या हुआ कि 8 मंथ हुआ था प्रेगनेंसी का, तो उस समय सावन आया था। एक्चुअली मेरी डॉटर को डेट मिला था 14 सितंबर का, तो 14 सितंबर का जो डेट मिला था, लेकिन उस समय अगस्त के समय जब सावन आया तो मुझे ऐसे मन में आया कि काश मेरी ये बच्चा जो भी है तो वो सावन में हो। तो ऐसे करके मन में आया था। उसके बाद हमारा वो डॉक्टर के पास कंसल्टेंसी के लिए जाना था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आपका बेबी का जितना ग्रो होना था वो हो गया है, तो आप अब चाहो तो ऑपरेशन करा लो, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहला भी ऑपरेशन था, नॉर्मल नहीं हो सकता था, उन्होंने बोला। तो अब इससे ज़्यादा ग्रो नहीं होगा बच्चे का, आप कोई डेट डिसाइड कर लो और करा लो। तो उस समय सावन पूर्णिमा था 21 अगस्त को।
तो मेरे को तो बहुत मन था कि उस दिन हो, लेकिन उस दिन कुछ ग्रहों का कुछ चक्कर होता है तो उस दिन नहीं हुआ। लेकिन पंडित ने जो निकाला तो उसके हिसाब से 19 अगस्त का हुआ। उस दिन सावन का लास्ट सोमवार था। तो उस दिन हम लोगों को मॉर्निंग में जाना था ऑपरेशन के लिए वहाँ। तो ऑपरेशन में जाने से पहले मैं हमेशा सावन में बाबा को रक्षाबंधन के दिन दोनों बाबा को राखी बांधती हूँ। तो राखी बांधती हूँ, तो राखी बांधने के लिए क्या हुआ कि मैं सुबह हॉस्पिटल में जाने से पहले ही बाबा को राखी बांधी, क्योंकि 2 दिन बाद राखी है और मैं नहीं आ पाऊँगी उस समय तक हॉस्पिटल से। मैंने बांध दिया और बोला कि बाबा आपको पता है मेरी क्या इच्छा है, मुझे एक बच्ची चाहिए, ऐसे करके। इवन एक भैया आए हुए थे, उन्होंने भी पूछा बताओ अब तुम तो हॉस्पिटल जा रही हो तो बताओ तुमको क्या लगता है कि तुमको बेटा होगा कि बेटी। तो मैं बोली अगर बाबा ने मुझे सेकंड चाइल्ड दिया है तो पक्का बेटी होगी मेरे को, मैंने उनको बोला। तो उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में आए। वहाँ पर आने के बाद क्या हुआ कि जब मेरा ऑपरेशन का टाइम आया ना, ऑपरेशन हाफ अनकॉन्शियस ये बेहोश किया था मुझे। तो लेकिन मैं सामने देख पा रही थी, इतना बॉडी देख पा रही थी। तो उसमें क्या, जब मेरा सब कुछ चल रहा था प्रोसेस, तो सामने जो विंडो था मुझे वहाँ साईं दिख रहे थे। उनका यहाँ तक का फेस, जो शिरडी में जो फेस है ना क्राउन लगाए हुए बाबा, तो ब्लू ड्रेस पहने हुए मुझे बाबा ऐसे दिख रहे थे। और मैं उनको देख के हंसी और फिर मेरे मुँह से निकल गया बाबा आप आए हो, बोले बाबा कहाँ हैं। पता नहीं मैं क्यों ऐसे बोली, और बोली तो बाबा गायब हो गए। तो जो भी है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में बाबा वहाँ अब मेरी बच्चा या जो बच्चा आने वाला था उसको आशीर्वाद देने कहीं ना कहीं बाबा आए थे वहाँ पर। तो उसके बाद जो है मुझे बाबा की माँ की सबकी कृपा से एक प्यारी सी बेटी हुई। और लास्ट ये सावन के लास्ट सोमवार को, तो उसके बाद मैंने उसका नाम भी जो जैसा मैंने माता से प्रॉमिस किया था, मैं आज ओम शिव साईं राम जय माता दी में हमारे घर में हम लोग सब अपने आप में आपस में बोलते हैं, जब भी बोलते हैं यही जाप करते हैं। और मैंने जो माता को प्रॉमिस किया था तो मैंने माता के नाम से उसका नाम आद्या रखा। और ऐसे अब वो अच्छे से बड़ी हो रही है। और बाबा की कृपा से जो हम लोगों ने सोचा था शायद हमारे लाइफ में एक ही बच्चा होगा, लेकिन बाबा की कृपा से एक बेटा और एक बेटी है। तो वही कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो ब्लॉकेज हम लोग सोचते हैं डॉक्टर और ये सब, भगवान सब साइंस से परे हैं। वहाँ पर लिखा है जो होना है वही होगा, उनको सब पता है क्या कब कर अगर देना है तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे घुमा फिरा के बुलाएंगे और करा देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा जो होना है। तो उन पे विश्वास रहो और भगवान की बाबा की हमेशा मेरी बेटी पे कृपा रहती है। आगे मैं वीडियो में बताऊंगी उसको क्या क्या बाबा उसके पास कैसे आते थे, क्या करते थे, उसके साथ कैसे बातें करे हैं, तो मैं आगे की वीडियो में आपको शेयर करूंगी। तो आगे का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आगे के वीडियो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम साईं राम।